गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को देखने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को देखें, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर आप देख पाओगे कि पाई किस किस तरीके से चेंज कर रहा है अपने आप को, और क्या क्या आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दो चीजों की बात की जा रही है, पेपर मनी और पाई नेटवर्क डिजिटल करेंसी के बारे में। पेपर मनी आप सभी को पता है, जो अभी हम फिएट करेंसी को यूज करते हैं, और पाई नेटवर्क डिजिटल करेंसी भी आपको समझ में आ चुका है कि आप अपने फोन के द्वारा क्रिप्टो को किस तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये हमें सिखाता है पाई नेटवर्क। और लिखा गया है द फ्यूचर इज शिफ्टिंग व्हेन डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो फाइनली टेक ओवर। जो फ्यूचर है फाइनेंस का, डिजिटल करेंसी का, वो किस तरीके से एनहेंस हो रहा है आप देख पाओगे क्रिप्टो के आने के बाद। दी वर्ल्ड वुड नॉट बी फिएट और पेपर मनी एनी मोर। अब जो वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं हम देखें तो फिएट करेंसी और पेपर मनी को रिप्लेस करने की बात करता है, क्योंकि ये अब लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करने वाले। जिस तरीके से आप अभी देखते हो कि मैक्सिमम लोग यूपीआई को यूज करते हैं, बैंक से ही अपनी ट्रांजैक्शन कर पाते हैं अपने फोन द्वारा, ठीक है। और अब फिएट करेंसी को हम उतना यूज नहीं करते, ठीक है। बट अब धीरे धीरे करके जिस तरीके से क्रिप्टोस को इतना सपोर्ट मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे, गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट कर रही है। और ये हम क्यों मेजरली यूज कर रहे हैं, मेजरली यूज करने का रीजन ये है कि हम ग्लोबल लेवल के जो ट्रांजैक्शन है ना, वो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से कर पाए, बहुत ईजी तरीके से कर पाए। क्योंकि अगर हमें इंडिया में यूज करना है पेमेंट करने के लिए, तो जनरली हम यूपीआई को यूज करते हैं। बट वहां पर भी हमें 1 लाख की लिमिट देखने को मिलती है एक दिन के अंदर। अगर सेम चीज हमें ग्लोबल लेवल पे ट्रांजेक्शन करनी है, तो वहां पे आप सभी को पता है कि अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा अमाउंट है, और उसके साथ आपको अच्छे खासे समय का वेट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं पाई डिजिटल करेंसी के बारे में, किस तरीके से ये आने वाला है और किस तरीके से ये मार्केट के अंदर आके बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है हिस्ट्री रिपीट करती है इटसेल्फ, जस्ट लाइक वी मूव फ्रॉम गोल्ड टू पेपर। पहले गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड का बेसिकली हम करते थे पहले स्टार्टिंग में, तो बार्टर सिस्टम था, उसके बाद कॉइन्स वगैरह गोल्ड वगैरह हमें देखने को मिले। फिर पेपर वगैरह आ गया, मतलब पेपर का मतलब समझ पा रहे हो आप, पेपर मनी की बात की जा रही है जो कि फीट करेंसी है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके अब डिजिटली सब कुछ चेंज होने वाला है, और वो धीरे धीरे करके हो भी रहा है। अब हम कुछ पॉइंट्स के बिहाफ पे इस चीज को क्लियर करते हैं, जिससे कि आपको और डिटेल में समझ में आएगा। फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल, फिजिकल से डिजिटल कैसे हो रहा है, और क्या क्या बेनिफिट है डिजिटल के अंदर, और क्या क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलती है फिजिकल के अंदर, ठीक है। तो पेपर मनी मेड ट्रेड इजियर बाय रिप्लेसिंग हैवी कॉइन्स, ठीक है। पेपर मनी को लाया क्यों गया था, उसके पीछे एक ही रीजन था कि पहले कॉइन से पेमेंट हुआ करते थे, तो कॉइन बहुत ज्यादा होते थे। अगर 1,000 भी किसी को पे करना है तो 1,000 कॉइन चाहिए, तो बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी हो जाता। उसी को रिप्लेस करने के लिए पेपर मनी आया कि चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए। 1,000 की पेमेंट करनी है या 2,000 की पेमेंट करनी है, तो सिंपली हम कर पाएंगे। फिएट करेंसी से वो ईजी हो जाता है। यहाँ पे मैं 1,000 के नोट की बात नहीं कर रहा, सिंपली मैं एक ऐसे फिएट करेंसी की बात कर रहा हूँ जिससे कि चीजें ईजी हो जाए। अगर किसी को 1,000 पे करना है तो हम 500 के 2 नोट दे देंगे। जब बीच में 2,000 का नोट था तो 2,000 का नोट भी हम दे पा रहे थे। मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा कि 1 लाख रुपए पहले किसी को देने हैं तो हमें कैरी करना है, दिक्कत होगी कि चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यूपीआई के थ्रू आप डायरेक्टली उसके बैंक में भेज पाते हो, ठीक है। तो ये ईजी बन जाता है कहीं ना कहीं, जो कि आप अपने फोन के द्वारा कर पाते हो, ठीक है। हम यहाँ पे जो मेजर बात करेंगे फोन के द्वारा बात करेंगे। अदर तो हमें चेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि उनके अकाउंट का नंबर डालवा के, ठीक है, चेक रिलीज कर देते हैं, वो एक अलग चीज है। बट हम डिजिटली बात कर रहे हैं। पाई टेक्स इट फर्दर बाय बीइंग एंटायर डिजिटल स्टोर एंड ट्रांसफर्ड थ्रू योर फोन। और पाई बेसिकली क्या करता है कि फोन के द्वारा ये सारी चीजें करवाता है, और ये ग्लोबल लेवल तक चलती है। किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर नहीं, हर जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। सेकंड है डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक तरफ है सेंट्रलाइज, आप समझ पा रहे हो, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एक है डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइज तो हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है। बट सेंट्रलाइज का हमें पता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वो चीज सेफ है, ठीक है। बट यहाँ पे चीजों को और क्लेरिफाई करते हैं कि एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज कितना आपको बेनिफिट देने वाला है, कितना आपको ट्रस्ट देने वाला है। पेपर मनी रिलाइज ऑन गवर्नमेंट फॉर ट्रस्ट। पेपर मनी डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे चलता है।
पाई यूजेस अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ पाइनियर्स टू सिक्योर द करेंसी, गिविंग पावर एंड एक्सेस टू एवरीवन, नॉट जस्ट बैंक्स और गवर्नमेंट। जैसे कि आप देख पाओगे पाई सभी को बेसिकली एक्सेस देता है। जैसे कि बैंक का जो है वो सेंट्रलाइज वाला कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का भी वहीं पे आता है। बट हम पाई के स्पेशल केस में बात करें तो यहाँ पे बैंक्स और गवर्नमेंट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे जो नॉर्मल पाइनियर्स है आपके पास भी प्रॉपर एक्सेस होने वाला है। इसको मैं भी आपको और डिटेल में समझाने वाला हूँ। एसेबिलिटी टू एवरीवन, सभी के लिए एसेबल ये होने वाला है। अनलाइक ट्रेडिशनल मनी विच रिक्वायर्स बैंक, पाई लेट एनी वन विद अ स्मार्टफोन पार्टिसिपेट माइन एंड यूज द करेंसी विदाउट बैरियर्स। एसेबल सभी के लिए होगा। तो जिस तरीके से ट्रेडिशनल मनी होता है उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। बट पाई के केस में क्या आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक स्मार्टफोन के थ्रू इस चीज़ को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और ये फ़ोन के द्वारा ही होता है, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिंपली माइन कर पाते हो। और यहाँ पे कोई भी आपको बैरियर्स देखने को नहीं मिलते करेंसीज वगैरह के, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर ग्लोबल ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है। पेपर मनी वर्क लोकली और नेशनली। पेपर मनी क्या है कि आप अपने आसपास में यूज कर पाओगे लोकली, या अपने कंट्री के अंदर ही यूज कर पाओगे, उसको आप दूसरी कंट्री के अंदर जाके यूज नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में रुपए को यूज कर रहे हो तो ये नहीं कि आप यूएसए में जाकर उसको यूज कर पाओगे, उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा डॉलर में, फिर जाके आप यूज कर पाओगे। पाई के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ब्रॉडर लेस होने वाला है। ये अलाउ करता है इंस्टेंट ट्रांसफर वर्ल्ड वाइड, जस्ट लाइक सेंडिंग अ मैसेज। जिस तरीके से आप मैसेज सेंड करते हैं किसी को, उसी तरीके से आपको ये सेंड करता हुआ देखने को मिल जाता है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के अंदर ही आपको डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट का भी पता चलेगा। पाई यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पाई यूज करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन के बारे में आप सभी बता दूं, ब्लॉकचेन के अंदर अगर एक कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, किसी ने अपने वॉलेट से किसी दूसरे के वॉलेट में पैसे एक बार भेज दिए, ठीक है, डॉलर्स भेज दिए, तो वहां पे वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई चाह के भी इसको हटा नहीं सकता। ये पावर होती है ब्लॉकचेन की। तो आप समझ पाओगे कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर कोई चीज़ है तो वो कहीं ना कहीं हटाई जा सकती है, बट यहाँ पे ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन में किसी की नहीं चलेगी, डिसेंट्रलाइज है, किसी की नहीं चलेगी। जो एक बार डेटा हो गया वो हो गया। मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल जाता है। एंश्योर करता है सभी के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। पेपर मनी की तरह नहीं होता ये, ठीक है, वो आप समझ पाओगे, ठीक है। मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बात की जा रही है पाई नेटवर्क ने अपग्रेड किया है ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, ठीक है, वर्जन 19 से 20, जो भी हमें रिसेंटली देखने को मिलता है। 19 तो पहले ही था, बट अभी जो करंटली चल रहा है वो प्रोटोकॉल वर्जन 20 चल रहा है, ठीक है, टेस्ट नेट के अंदर। और यहाँ पे बताया जा रहा है दिस प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेजुअली अपग्रेड लीडिंग अप टू वर्जन 23। ये अभी चल रहा है, इसके बारे में बता चुका हूँ पहले ही मैं आपको। ये अभी चल रहा है, धीरे धीरे करके जैसे इसमें अंदर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, फिर आपको प्रॉपर 23 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्टनेट 2 भी वेरिएंट आपको फाइनली देखने को मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बात की जा रही है हैकटन के बारे में। पाईको टीम सेंड अपडेट्स ऑन पाई हैकटन 2025। पाई हैकटन 2025 के बारे में जिसने सुना है वो सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं वापस यहाँ से बता देता हूँ। ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ था। 2100 प्लस डेवलपर्स हमें यहाँ पे रजिस्टर होते हुए देखने को मिल जाते हैं, पार्टिसिपेट होते देखने को मिल जाते हैं। 100 प्लस कंट्रीज, अलग अलग कंट्री के रिलीजन के लोग यहाँ पे मतलब ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज़ को। 900 प्लस डेवलपर्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि टीममेट्स की तरह काम करने वाले हैं। दी हैकटन विल रन अंटिल अक्टूबर 15। ये जो हैकटन है चलने वाला है 15 अक्टूबर तक 2025, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है ब्रेकिंग न्यूज़ करके। मैं एक बार आपको रीड आउट करके दिखाया था, मेजर मेजर चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। मिलियंस ऑफ पाइनियर्स यहाँ पे है, और बेसिकली ये रियल वर्ल्ड पाई की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि सभी के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, सभी के लिए हेल्पफुल है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो एक रिवॉर्ड रखा गया है, 1,60,000 पाई का रिवॉर्ड रखा गया है। जो जीतेगा उसको इस अमाउंट में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी आपको पता है कि पाई को माइन करना कितना टफ है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हैकटन है डिजाइन हो रखा है स्पार्क इनोवेशन के लिए, बहुत सारे यहाँ पे इनोवेशन देखने को मिलेंगे, कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे, और क्रिएटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये स्प्रेड करता है वर्ल्ड लेवल पे, और इनवाइट करता है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स जो कि बिल्ड कर पाए नई नई चीज़ें पाई के अंदर, पाई के इकोसिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे कोई एक कंट्री के लोग नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डेवलपर्स हैं जो इस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया के हैं, यूएसए के हैं, फिलीपींस के हैं, नाइजीरिया के हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अभी टोकन 2049 सिंगापुर में होने वाला है 1 और 2 अक्टूबर को। तो इस दिन ज्वाइन करने वाली है पाई नेटवर्क की फीमेल फाउंडर। तो फीमेल फाउंडर ज्वाइन करेंगी तो एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर बात करेंगी? पाई नेटवर्क का
ऐसा कौन सा फेज या कौन सा एक एंगल दिखाने वाली है इस वाली मीटिंग के अंदर स्पीच के थ्रू, तो उसकी हम बात करते हैं। और ये ऑफिशियली पाई नेटवर्क की तरफ से आ रखा है। व्हाट इज डॉक्टर चेंडाओ फैंस मैसेज अबाउट द टोकन 2049 सिंगापुर? Fico team confirmed that Dr. Fan's talk will focus on 3 main things. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को बेसिकली ये कवर करेंगे। तो पहला है कम्युनिटी बिल्डिंग, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन एंड रियल वर्ल्ड यूज केसेस। कम्युनिटी बिल्डिंग आप समझ पा रहे हो कि हर कंट्री के अंदर पाई की कम्युनिटी किस तरीके से बिल्ड हो रही है। नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, बार्टर सिस्टम हो रहा है, प्रमोशंस हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के थ्रू हो रहा है। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन आप समझ पाओगे, एप्लीकेशंस को ऐसी क्रिएट किया जाएगा जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इसी को डिटेल में भी समझाऊंगा मैं आपको। रियल वर्ल्ड यूज केस आप समझ चुके हो कि हम जो चीज़ें नॉर्मली यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको पाई की पेमेंट देखने को मिलेगी। हम तो फिएट करेंसी यूज़ करते हैं ना, बट वहाँ पे पाई की पेमेंट देखने को मिलेगी। इस तरीके से बताया जा रहा है। पाई नेटवर्क केम प्रिपेयर्ड पाई ब्राउजर सुपर ऐप। ठीक है, यहाँ पे पाई नेटवर्क आएगा, प्रिपेयर करेगा पाई ब्राउजर और सुपर ऐप की यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये क्या है, अब समझाता हूँ मैं आप सभी को। यहाँ पे ऑफिशियल लिखा गया है टोकन 2049 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा ये इवेंट होने वाला है जिसके अंदर क्रिप्टो और वेब3 के बारे में बात की जाएगी और यहाँ पे बहुत अलग-अलग चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी और स्पेशली वेब3 कम्युनिटी को एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा और पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है इसी पे बेसिकली बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कराया जा सकता है और ब्रॉडर किस तरीके से इसका फ्यूचर होने वाला है ब्लॉकचेन अडॉप्शन के बिहाफ पे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सेक ओपन्स डोर टू क्रिप्टो सुपर एप्स। सेक क्या है? यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि ओपन करता है एक ऐसे दरवाजे को जहाँ से क्रिप्टो सुपर ऐप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हमें देखने को मिल जाती है। इस सुपर ऐप की हम इतनी बात करें तो ये है क्या? सिंगल मोबाइल माइनिंग वाला ऐप वाला है जो कि कंबाइन करता है मल्टी सर्विसेज, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइक मैसेजिंग, पेमेंट, शॉपिंग, राइड हेलिंग और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ऐसी आपने एप्लीकेशन देखी होंगी जिसमें हर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, पेमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है, मैसेजिंग भी देखने को, शॉपिंग भी देखने को मिलता है। इस टाइप की एप्लीकेशन की बात की जा रही है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, जैसे कि वीचैट चाइना के अंदर है, ग्रैब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। मैंने एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे बता दी है। इन दी क्रिप्टो कॉन्टेंट, अब हम क्रिप्टो के बिहाफ पे बात करें तो इट कुड मीन्स ऐप इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन फीचर्स। यहाँ पे ऐप इस तरीके से बनाया जाएगा जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। किसका? ब्लॉकचेन फीचर्स का। क्या फीचर्स देगा ब्लॉकचेन के बिहाफ पे? जैसे कि डिफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस देखने को मिलेगा, एनएफटीज, नॉन फंडेबल एसेट्स देखने को मिलेगी, नॉन फंडेबल टोकन्स बेसिकली देखने को मिलेंगे आपको, और वॉलेट्स की बात की जा रही है, जो भी वॉलेट का भी आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पोटेंशियली बूस्टेड बाय रिसेंट सेक रेगुलेटरी नोड। और अभी जो पोटेंशियली बूस्ट किया जा रहा है, ठीक है, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा, तो उस तरीके से रेगुलेटर्स की यहाँ पे बात की जा रही है और वो मैं आपको यहाँ पे फुटेज में दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये सब चीज़ें होने वाली है पाई के इस वाले इवेंट के अंदर। बेसिकली जो स्पॉन्सर कर रहा है, पाई गोल्डन स्पॉन्सर इन्होंने किया है टोकन 2049 इवेंट के अंदर। तो ये बहुत एक्साइटिंग डे होने वाला है। उसके बाद से कि होप सो आप देखो कि पाई के वैल्यूएशन के अंदर हमें पॉजिटिव फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो आप सभी लाइक ज़रूर करें। चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।